हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक और न्यू स्टोरी सुनाएगी। डेली की तरह हम लोग खूब एंजॉय करते हैं ना, अच्छा लगता है। तो आज की स्टोरी का नाम है बंदर और टोपी वाला, मीन्स मंकी एंड कैप सेलर। तो बहुत समय पहले की बात है। एक विलेज में एक कैप सेलर रहता था। एक बिजनेसमैन कैप सेलर रहता था। वो बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था, खूब मनी अर्न करता था और बहुत प्यारी प्यारी कैप्स बनाता था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कश्मीरी कैप, इंडियन कैप, वाइट कैप, ब्लू कैप, खूब कलरफुल कैप्स बनाता था बहुत। तो और उसी से अपनी फैमिली की पूरी जो है वो देखभाल करता था। एक बार की बात है, कैप सेलर ने खूब बहुत ज्यादा नंबर्स में खूब ढेर सारा कैप बना करके एक बास्केट में रखा और बास्केट में रखने के बाद उसको अपने हेड पर रखा और हेड पर रख करके वो सेल करने के लिए सिटी चला। उस समय बहुत समर का सीजन था, बहुत गर्मी थी, बहुत हीट थी। सन बाबा जो है स्काई में बहुत तेज शाइन कर रहे थे काफी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और हेड पर रख करके टोकरे को, बास्केट को, कैप के बास्केट को और सिटी की तरफ निकल पड़ा। चलते 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 वो बहुत टायर्ड हो गया, क्योंकि सिटी तो बहुत दूर थी और बहुत टायर्ड हो गया, काफी हीट थी। तो उसने सोचा कि चलो हम एक बिग से ट्री के नीचे देखें, सर्च करें कि कहीं ट्री है और उसी ट्री के नीचे हम थोड़ा रेस्ट कर लें। थोड़ी देर में उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा ट्री दिखाई दे रहा है। बहुत बिग प्यारा सा ट्री था, ग्रीन कलर का। तो उसी ग्रीन ट्री के नीचे जाकर के कैप सेलर जो है वो अपने बास्केट को नीचे उतारा और टायर्ड तो था ही, और वहीं जाकर के वो लेट करके सो गया और उसको नींद आ गई। इतने में कुछ नॉटी मंकीज उधर से आ रहे थे। नॉटी मंकीज ने देखा यहां कोई सोया हुआ है और बास्केट में देखा कि कुछ रखा हुआ है, ढेर सारी कैप्स हैं। तो मंकी तो बहुत नॉटी होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग के हाउस में भी आते होंगे, मेरे भी हाउस में बहुत मंकी आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। तो मंकी बहुत नॉटी था। और ये देखिए, ये मंकी के दादाजी हैं और इस तरह मंकी के दादाजी और स्मॉल स्मॉल और मंकीज सब आए और उन्होंने बास्केट में से एक एक कैप लेकर के और उसे बिग ट्री पर चढ़ गए और एक एक ब्रांच पे जाकर के सारे मंकीज उस पे बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कैप को पहन लिया, क्योंकि वो कैप सेलर की कॉपी करने लगे थे। कैप सेलर कैप पहना था तो मंकीज ने भी कैप को पहन लिया। अब वो उसी ट्री के ऊपर बैठे थे मंकी। इतने में कैप सेलर की नींद खुली तो उसने देखा, ओह, वेयर इज माई कैप? माई कैप इज नॉट हियर। यहां तो मेरी कैप है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर उनकी निगाह ऊपर पड़ी। देखा ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज बैठे हैं और सारे मंकीज के हेड पे उसी की कैप पड़ी हुई है, सब पहने हुए हैं। अब तो बहुत परेशान हुआ कैप सेलर। बोला, ओ माय गॉड, ये कितना टाइम लगेगा, कैसे मैं इन मंकीज से अपनी कैप लूंगा? और बहुत गुस्सा आया उसको। तो उसने क्या किया, ही पिक अप सम स्टोन्स, कुछ उसने स्टोन पत्थर उठा लिया हाथ में और थ्रो ऑन मंकीज, मंकी के ऊपर थ्रो किया। 1 2 3 4, इस तरह से उसने बहुत सारे स्टोन्स को थ्रो किया मंकी के ऊपर। तो मंकी जो है
सोचे कि ये कोई एक्शन कर रहा है कैप सेलर। उन्होंने भी उसके रिवर्स में, उसके बदले में क्या किया, ट्री में मैंगो ट्री था तो सब मैंगोज, मंकीज ने थोड़े एक एक मैंगोज प्लक किया, तोड़ा, और मैंगोज को 1 2 3 4 जो है सब उसके पे कैप्सेलर के ऊपर फेंकने लगे। अब बहुत परेशान हो गया कैप्सेलर। तो कैप्सेलर एक एक करके सारे मैंगोज उठा करके साइड में रख दिया उसने। तो उसने सोचा कि ये मंकीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मंकीज जो है मेरी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि मंकीज को तो नकलची कहा जाता है, नकलची बंदर जो अपनी कॉपी करते हैं, जैसा आप करेंगे उसके रिवर्स में वो वैसे ही करते हैं। तो फिर उसने एक अपने दिमाग से काम लिया। उसने सोचा अगर मैं बहुत गुस्सा करूंगा तो ये और भी इरिटेट होंगे, इसलिए मुझे थोड़ा पेशेंसली इनको हैंडल करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कैप को इनके उसी स्टाइल में थ्रो करूं, इनके पास थ्रो करूं। उसने अपने हेड से कैप को उतारा और उतार करके जमीन पर यूं थ्रो कर दिया। सारे मंकीज ने सेम कॉपी की। उन्होंने भी अपने हेड से कैप को उतारा सारे मंकीज ने, और सारे मंकीज ने जो है कैप को थ्रो कर दिया नीचे। अब तो कैप सेलर बिजनेसमैन बहुत हैप्पी हुआ। उसने कहा वाह, ये तो मेरा आइडिया जो है वो काम आ गया। उसने फटाफट 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 सारे कैप्स को पिकअप किया और बास्केट में डाला। बास्केट में डाल करके और सब बच्चों को कहा बाय बाय मंकीज, और हंसता हुआ वो सिटी की तरफ चला गया कैप्स को सेल करने। और सारे मंकीज जो है देखते रह गए कि अरे ये तो चला गया। फिर सारे मंकीज जो है वो ट्री पर से नीचे आए, तो जो उन्होंने मैंगो तोड़ करके फेंका था कैप्सेलर के पास, सारे मैंगोज को एक वन बाय वन पिक करके और सब जो है गुप 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 अपना खाना शुरू कर दिया। और खा करके और फिर उछलते कूदते चले गए। उधर जो कैप्सेलर बिजनेसमैन था वो भी अपना हैप्पी होकर के सिटी में गया कैप सेल करने। वहां पर जब वो कैप सेल कर रहा था तो वहां पर एक मंकी उसको और दिखाई दिया, और वो मंकी भी बहुत नटखट था, बहुत नॉटी था। वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब कैप सेलर बहुत परेशान कि अब मैं क्या करूं। तो उसने जो है अपने पास से एक मूंगफली का दाना, जानते हैं ना, पीनट, तो मूंगफली निकाल करके उसने मंकी की तरफ थ्रो किया। मंकी अपना बिजी हो गया खाने में, और कैप सेलर फट से शॉप के पीछे छुप गया और छुप करके अंदर से एंटर करके चला गया। वहां पे उसने अपनी कैप्स को सेल किया। शॉपकीपर जो था वो कैप सेलर की कैप्स देख करके बहुत हैप्पी हुआ। कहा वाओ, आप तो बहुत लवली लवली कैप्स बनाते हैं, और भी सुंदर सुंदर कैप बनाइए, और हमारे कंट्री में जितने लोग हैं सब लोग कैप पहने और खूब सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे और हैप्पी लगे। इस तरह उसको खूब सारा मनी दिया उसने, शॉपकीपर ने, और सारी कैप्स उसके अच्छे से सेल हो गई। और फिर वो अपने हाउस आया और पूरी हिस्ट्री उसने अपने वाइफ को बताई, बच्चों को बताई कि किस तरह बच्चों, हमें गुस्से से कभी काम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे एनिमल्स से हम गुस्सा करें,
चाहे किसी पर्सन से गुस्सा करें, चाहे किसी बच्चे से गुस्सा करें, किसी से भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें पेशेंस से, स्वीटली और कहाँ से, अच्छे माइंड से सोच करके जो है वो काम करना चाहिए कि बहुत ही पोलाइटली और सॉफ्टली भी कोई काम हैंडल हो सकता है। तो इस तरह जिस तरह कैप्सेलर ने अपने माइंड से जो है सारे मंकीज को टर्न आउट किया, सारे मंकीज को जो है हैंडल किया और अपनी कैप्स लेकर के हैप्पी हुआ, उस तरह लाइफ में हम लोगों को भी गुस्से से काम नहीं करना चाहिए और हैप्पीली माइंड से काम करके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज की स्टोरी कैसी लगी? आज थोड़ा डिफरेंट लगी ना आप लोगों को? तो हम फिर कल आप लोगों को एक डिफरेंट स्टोरी लेकर के आएंगे और आपको प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, लव यू।